हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फ़हद, अल करम हाई स्कूल शेरशाह बादामी बाग, दाता नगर की तरफ से आपकी खिदमत में क्लास 8 के सबक ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़ के साथ हाज़िर हूँ। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, इस कायनात में की खूबसूरती का जो अंसर है उसको अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसरे में परोया है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ये आज का जो हमारा बेटे सबक है, ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़, ये एक सबक बतौर सबक आमोज़ और नसीहत आमेज़ के हवाले से हमारे सामने है कि ये इसको उन्वान दिया गया कि स्कूल के हाल में आज तकरीरों का मुकाबला था, इसलिए ये सारा कुछ स्कूल खूबसूरत हाल बड़ा सजा हुआ था, गहमा गहमी थी, इस तरह से। लेकिन दर हकीकत हमें आशनाई करानी है, हमें उनसियत देनी है, हमें तालीम देनी है, हमें मोहब्बत और चाहत का पैगाम पहुंचाना है कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन का मुकाम क्या है और उनकी हकूक़ क्या है। ख़वातीन खातून की जमा है बेटे बेमानी औरत, मुकाम कहते हैं इज़्ज़त, तकरीम, ओहदा। हकूक़ हक़ की जमा है बेमानी हिस्सा। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, इसमें एक बच्ची को उन्वान बनाकर पेश किया गया है कि उसने तकरीर शुरू की अपनी, और उसने अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर का ये मिसरा पढ़ा, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ख़वातीन के हकूक़ और मकाम के हवाले से जो इस सबक में आप उस बच्ची के अल्फाज का पैराए देखेंगे, अल्फाज की जो सजाबंदी है, अल्फाज का जो उतार चढ़ाव है और मुनासबत से जो बयान की गई है, वो दर हकीकत इस्लाम का मुवाजना किया गया है बाकी तमाम मज़ाहिब से। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इस कायनात में औरत के हकूक़ और उसके मकाम, उसकी इज़्ज़त, उसकी तकरीम सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही नहीं देता, बल्कि इस मज़हब के पेशरू रहबर ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बाकायदा करके दिखाया है। सिर्फ ज़ुबान से कह देना तो आसान होता है, लेकिन असल इम्तिहान और आजमाइश उस वक़्त होती है जब उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, इस सबक के अंदर सना बच्ची ने जो एक दौर जाहिलियत का हवाला दिया है, यानी मुआजना किया है कि इस्लाम से पहले कैसर और किसरा की हुकूमतों में औरत के हकूक़ की पामाली और सर ज़मीन अरब पर औरत के साथ तमाम तर ज़्यादतियाँ और उनके हकूक़ की पामाली और उन पे तशद्दुद की भरमार और हर तरह के हकूक़ से उन्हें रोक देना और छीन लेना, जब्त कर लेना, ये सारा कुछ था। लेकिन वो ऐसी क्या वजह है, वो क्या बात हुई कि एकदम काया ही पलट गई। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं हमें कि इस्लाम में बेटी को अल्लाह तबारक व तआला ने बाइस रहमत करार दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में खुद फरमाया, फ़ातिमा बिज़्ज़तुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया कि जिसने इसको इज़ा दी उसने मुझे इज़ा दी, और जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी। अज़ीज़म तलबा व तालिबात, आज के इस पुरफितन दौर में ख़वातीन
जहां पर मर्दों के शाना बशाना तरक्की का सफर तय कर रही हैं, वहीं पर उनको काफी सारी मुश्किलात, तकालीफ और अपने ऊपर तशद्दुद के बहुत से वाक़यात भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन आप याद रख लीजिए, मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। औरत एक नस्ल की अमीन हुआ करती है। इसलिए इस्लाम ने दोनों को बराबर के हकूक़ दिए हैं और ख़ातून को मकाम और मनसब जो इस्लाम ने अता किया, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये नज़र आती है कि जब तई कबीले को पकड़ कर लाए गए तो उसमें हातिम तई की बेटी भी शामिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, खबर मिली कि हातिम तई की बेटी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत और तकरीम में कोई कसर ना उठा रखी। यहाँ तक कि अपनी काली कमली खुद अपने हाथ मुबारक से नीचे बिछाई और तई कबीले की उस औरत को, हातिम तई की बेटी को, उस पर बैठने का इरशाद फरमाया और उनकी खूब इज्जत और तकरीम की। और उनके ही दरख्वास्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तई कबीले के साथ बेहतरीन सलूक का नमूना दिया। और इस्लाम इस बात का दाई है कि जब बेटी की पैदाइश पर खुशी हो और उसके बाद उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करे और उसके बाद उसके अच्छे घराने में शादी कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे साथ जन्नत में, इस तरह फरमाया 2 उंगलियां कि ये मेरे साथ होगा। और बेटी को बाइस रहमत और अपनी शफात का उस मर्द को हकदार करार दिया है कि जिसने बाप के ओहदे पर फाइज होकर अपनी बेटी के तमाम तर हकूक बरूए कार रहे। अजीज़म तलबा तलबात, ये मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने हैं, ज़रा इन्हें देख लीजिए। पुर तासीर असर रखने वाले या असर से भरी हुई तकरीर, जली हरूफ, वाज़े हरूफ, नुमाया हरूफ, दलील के साथ मुदल्लल, दलील के साथ वाज़े यानी बात को मुकम्मल तौर पर बयान कर देना कि किसी किस्म का शक शुबा न रहे। तकरीम, इज्जत, कमा हक़्क़ुहु, जैसा कि उसका हक है, कमा हक़्क़ुहु, जैसा कि उसका हक है। नवीद, खुशखबरी, नवीद खुशखबरी। नान, नफ़का, खाना पीना, नान कहते हैं खाने को और नफ़का खर्च जो होता है, खाना और खर्च। हिजाज, मक्का की सरजमीन, शायर मशरिक, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को लक़ब दिया हुआ है। काबिल तहसीन, बहुत अच्छा या तारीफ के काबिल। आइली, ख़ानदानी, अदम तशद्दुद ना करना। अजीज़म तलबा तालिबात, आपके सामने इन सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, ज़रा इन्हें गौर से देखिए। पहला सवाल है, स्कूल के हाल को क्यों सजाया गया था? स्कूल के हाल को क्यों सजाया गया था? आपके सबक के बिल्कुल दूसरी लाइन है, स्कूल के हाल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। ये सब एहतमाम इसलिए किया गया था कि सालाना तकरीरी मुकाबलों का दिन था। अजीज़म तलबा तालिबात, आज हम एक सवाल आपको हल करा देते हैं। बाकी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वीडियो में इसके मुतालिक किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा।